कल आपका साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है, इसलिए मैं आपकी साइंस सब्जेक्ट के दो दो नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करवा रहा हूं। भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण दो नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में जीव विज्ञान के दो नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब रसायन विज्ञान की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दो नंबर वाले यहाँ पर मैंने तैयार कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आंसर देखें। जैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होकर यानी कि जब गल सड़ जाते हैं पर्यावरण में दुर्गंध एवं गंदगी फैलाते हैं एवं अस्थायी रूप से पर्यावरण को दूषित करते हैं। अस्थायी इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु उत्पन्न होते हैं तथा उनसे बीमारियां फैलती हैं। यानी कि जब कोई चीज़ गलती सड़ती है तो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो वो जो है बीमारियों का कारण बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेपस में क्या होता है? तो आंसर देखें इसका। दो न्यूरॉन के मध्य यानी कि दो न्यूरॉन के मध्य कार्यात्मक रिक्त स्थान को अंतःग्रथन कहते हैं। यानी कि खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को अंतःग्रथन कहते हैं। इस रिक्त स्थान में यानी कि इस खाली स्थान में एक रसायन पदार्थ होता है यानी कि रसायन होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं यानी कि इस रसायन को इस नाम से जाना जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से। इस रसायन में से सूचना रासायनिक संकेत के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित होता है यानी कि पहुंचती है। कहता है कि इस रसायन में से रासायनिक संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। यदि न्यूरॉन एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हो तो सूचना केवल विद्युत संकेत के रूप में गति करती है। यानी कि जो सूचना गति करती है वो किस रूप में करती है? विद्युत संकेत के रूप में। उसके बाद है, इस प्रकार सिनेपस पर सूचना आवेग का स्थानांतरण होता है। यानी कि ये जो सिनेपस है इस पर सूचना आवेग का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं। उसके बाद नेक्स्ट है, समजात अंग तथा समरूप अंगों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करो। आंसर देखें। समजात अंग वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है। यानी कि जो अंग है उनकी मूल संरचना यानी कि उनकी जो बनावट है और जो उत्पत्ति है वो एक जैसी होती है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु कार्य जो है भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, पक्षी, छिपकली एवं मेंढक के अग्रपाद समजात अंग है। अग्रवाद जो है समजात अंग है। उसके बाद समरूप अंग वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं। यानी कि उत्पत्ति और संरचना जो है अलग है लेकिन काम एक ही करते हैं, यानी कि काम समान है, एक जैसे हैं। समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे कि चमगादड़ और पक्षियों के पंख समरूप अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जैव था, इसमें अजैव है, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। अजैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, इन पदार्थों के कारण वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। यानी कि इन पदार्थों के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन करते हैं तथा मानवों को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, यानी कि इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु कैसे रक्षित होते हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा कैसे होती है। रक्षित होना यानी कि सुरक्षा कैसे होती है, उनकी रक्षा कैसे होती है। आंसर देखें, मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित है, यानी कि जो मस्तिष्क है हमारा दिमाग है वो हड्डी के एक बॉक्स के अंदर जो है स्थित है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, यानी कि बॉक्स के अंदर एक तरल होता है और तरल पूरक गुब्बारे जैसा होता है, कहता है कि उसके अंदर जो है हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि तरल के अंदर, जो प्रघात अवशोषक शॉक ऑब्जर्वर उपलब्ध कराता है। कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी मेरु रज्जु की रक्षा करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। आंसर देखें, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इससे पता चला कि दो लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही F1 पीढ़ी के पौधों में दिखाई दिया। इन दोनों का मिश्रित परिणाम नहीं मिला, यानी कि मिक्स जो रिजल्ट था वो नहीं मिला, एक ही परिणाम मिला, यानी कि पौधे जो थे लंबे हुए। अब उनसे F1 पीढ़ी के पौधों को 100 परागण से उगाया एवं F2 पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया, यानी कि अब नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 मिले। इस दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में कुछ बोने पौधे थे, यानी कि छोटे पौधे थे। इस पर मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी तथा बोने पौधों के लक्षण को अप्रभावी लक्षण नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि परागण क्रिया और निषेचन क्रिया के बारे में बताना है, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो एक तरफ है परागण और दूसरी तरफ है निषेचन। पहला पॉइंट है, परागकोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है और इसमें नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है, इस क्रिया में युग्मज नहीं बनता और इस क्रिया में युग्मज बनता है। और तीसरा पॉइंट है, यह क्रिया उच्च वर्ग के केवल पौधों में होती है, उच्च वर्ग के पौधों में होती है तथा क्रिया उच्च वर्ग के पौधों एवं जंतुओं दोनों में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं। आंसर देखें, वर्षण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। और दूसरा है, वर्षण नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। आंसर देखें, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता यानी कि खून की कमी, अरक्तता मतलब खून की कमी होता है, जिस मतलब ये बीमारी का भी नाम होता है, एनीमिया कहते हैं इसको, हो जाता है। इसके कारण रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, यानी कि जिसको ये एनीमिया हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है वो घट जाती है, जिससे जो है इंसान जल्दी थक जाता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता उसकी घट जाती है, जिसके फलस्वरूप भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा में कमी आएगी, यानी कि ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं तथा शीघ्र थक जाएंगे। हमारा भार कम हो जाएगा, यानी कि वजन कम हो जाएगा, हमारा रंग फीका पड़ जाएगा तथा हम कमजोरी महसूस करेंगे, यानी कि जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, यानी कि रक्त की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। आंसर देखें, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, यानी कि जो जीव जल में रहते हैं
वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि जल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर बहुत अधिक होती है। इसलिए जलीय जो जीव होते हैं, यानी कि जल के जो जीव होते हैं, उनके सांस लेने की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो तेज़ी से सांस लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। कचरा निपटान की समस्या को निम्नलिखित विधियों के द्वारा कम किया जा सकता है। नंबर 1, पुनः चक्रण। ठोस अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक, कागज एवं धातु का पुनः चक्रण किया जा सके, यानी कि दोबारा यूज में लिया जा सके। उसके बाद है कंपोस्ट बनाकर। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद बनाकर। जैव निम्नीकरणीय घरेलू पदार्थों जैसे बचा हुआ भोजन, फल एवं सब्जियों के छिलके, गमले में लगे पौधों को, सूखी हुई पत्तियों आदि को गड्ढे में डालकर तथा दबाकर कंपोस्ट खाद तैयार करके भी कचरे से निपटान में सहायता मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य है, यानी कि अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो आगे वाला सामने वाला हिस्सा है, उसके क्या कार्य हैं। अग्र मस्तिष्क के कार्य। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क तथा घ्राण पिंड। इनके निम्न कार्य है। नंबर 1, ये देखने, बोलने, सुनने तथा स्मरण का केंद्र है। दूसरा है प्रमस्तिष्क घ्राण ज्ञानेंद्रियों के आवेग को प्राप्त करता है। उसके बाद तीसरा है यह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे विचार, अनुभव, क्रियाएं तथा गतियां सभी इसके द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधनों को लिखिए। आंसर देखें। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, समजात अंगों की उपस्थिति। नंबर 2, समवर्ती अंगों की उपस्थिति। तीसरा है डीएनए का अध्ययन और चौथा है भ्रूण विकास संबंधी अध्ययन और नंबर 5 है जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। पहले एक लिंगी पुष्प। आंसर देखें। वे पुष्प जिनमें नर एवं मादा में से किसी एक के जनन अंग होते हैं, अर्थात पुंकेसर अथवा स्त्री केसर होते हैं, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज आदि। उसके बाद है द्विलिंगी पुष्प। वे पुष्प जिनमें नर तथा मादा दोनों के जनन अंग होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, टमाटर, मटर आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द्विखंडन तथा बहुखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरफ द्विखंडन है, इस तरफ बहुखंडन है। पहला पॉइंट है इस प्रकार में एक कोशिकीय जीव विभिक्त यानी कि अलग होकर 2 नई संतति कोशिकाएं बनाते हैं, यानी कि विभिक्त का मतलब होता है बटकर, 2 हिस्सों में बटकर 2 नई संतति कोशिकाएं यानी कि 2 नई कोशिकाएं बनाते हैं। इस प्रक्रम में एक कोशिकीय जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभिक्त हो जाता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाता है, विभिक्त हो जाता है। इसमें सिस्ट नहीं बनता, इसमें सिस्ट बनता है। यह प्राय अनुकूल परिस्थितियों में होता है, उदाहरण अमीबा, लेशमानिया। उसके बाद यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल मतलब जो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो यानी कि अच्छी परिस्थितियों, प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, उदाहरण प्लेज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पारितंत्र तंत्रिका विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, उदाहरण दे। आंसर देखें। पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। नंबर 1 जैव घटक
और दूसरा है अजैव घटक। जैव घटक में पौधे, जीव जंतु एवं अपघटक जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें आते हैं। अजैव घटक मृदा, ताप, आर्द्रता, वर्षा, वायु, जल आदि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसके विभिन्न भाग लिखिए। आंसर देखें। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से तथा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं, ग्राहणग्राही तंत्रिकाएं, रस संवेदी तंत्रिकाएं, प्रकाशग्राही तंत्रिकाएं तथा ध्वनिग्राही तंत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी स्पीशीज के जीवों में विभिन्नताओं का क्या महत्व है? आंसर देखें। जीवों में विभिन्नताओं का महत्व। नंबर 1, विभिन्नताओं के कारण जीवों में अनुकूलन आता है तथा जीव विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के अवसर प्रदान करती हैं। तीसरा पॉइंट है, विभिन्नताओं के कारण ही विकास होता है एवं नई स्पीशीज उत्पन्न होती हैं, यानी कि नए जीव उत्पन्न होते हैं। विभिन्नताएं आनुवांशिकता पर आधारित होती हैं, यहाँ पर आधारित आएगा। और किसी स्पीशीज के वर्णात्मक चयन में विभिन्नताएं सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मानव मस्तिष्क में मेंडुला तथा अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। पहला है मेंडुला के कार्य। यह निगलना, खांसना, छींकना, उल्टी करना आदि को नियंत्रित करता है। और अनुमस्तिष्क के कार्य हैं, यह शरीर का संतुलन तथा ठीक स्थिति बनाए रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं? आंसर देखें। मानव में अंडाशय के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अंड उत्पादन। उसके बाद है मादक सेक्स हार्मोन एक्सट्रोजन तथा प्रोगेस्ट्रोन का उत्पादन। प्रत्येक अंडवाहिनी नलिका लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यौवन आरंभ के समय होने वाले वे परिवर्तन लिखिए जो लड़कों व लड़कियों दोनों में एक समान होते हैं। तो आंसर है, पहला पॉइंट है शारीरिक आकार में वृद्धि, लैंगिक अंगों में विकास, तीसरा है मानसिक वृद्धि होना, चौथा है द्वितीयक लक्षणों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियां कौन सी हैं? जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है? आंसर देखें। गर्भ निरोधक की विभिन्न युक्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यांत्रिक भौतिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक विधि, तीसरा है शल्य चिकित्सा विधि, चौथा है अंतरा गर्भाशय। जनन स्वास्थ्य में महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 ये अवांछित गर्भ को रोकती हैं, इसलिए महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यह जन्म दर को नियंत्रित करती हैं, यानी कि जन्म दर को कंट्रोल करती हैं। और उसके बाद है निरोध जैसे गर्भ निरोधक यौन संचरित रोगों जैसे एड्स, सुजाक आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये थे आपके क्लास 10th के जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।